नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलपरास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी का एक टॉपिक्स मानव जीनोम परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। वैसी परियोजना जो मानव हितकारी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार की जाए उसे मानव जीनोम परियोजना कहते हैं। फ्रेंड्स, वे सभी परियोजनाएं जो मानव के हितों के लिए को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए, मानव के लिए लाभकारी हो, वैसे सभी परियोजना को मानव जीनोम परियोजना कहते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों का अगला टॉपिक है मानव जीनोम परियोजना के लक्षण। मानव जीनोम परियोजना को शुरू करने के पीछे निम्नलिखित लक्ष्य को ध्यान में रखा गया था। पहला, मानव कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए में अव्यवस्थित सभी जीनों लगभग 20,000 के बारे में जानकारी प्राप्त करना। दूसरा, सभी मानव डीएनए के निर्माण में लगे नाइट्रोजनी क्षार युग्मों लगभग 3 बिलियन के अनुक्रमों का निर्धारण करना। तीसरा, प्राप्त जानकारी का आंकड़ों के रूप में संग्रहण करना। अगला, सभी आंकड़ों का विश्लेषण करना। अगला, विश्लेषण के लिए नए नए तकनीकों का उपयोग करना। अगला, सभी योजनाओं में आने वाली कानूनी, सामाजिक, नैतिक या अन्य मुद्दों के बारे में विचार कर निर्णय लेना। फ्रेंड्स, मानव जीनोम परियोजना के लक्षण ये 6 प्रकार के लक्षण हैं। इन सभी को ध्यान में रखना ही मानव जीनोम परियोजना था। फ्रेंड्स, जब हम मानव जीनोम परियोजना का अध्ययन करते हैं तो हमें यह मानव के लिए लाभकारी हितों को ध्यान में रखना होगा। इसके आधार पर जो नियम थे वह लगभग ये सभी 6 हैं, जिनमें से क्या है कि लगभग 20,000 मानव कोशिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, 3 बिलियन मानव डीएनए के निर्माण में लगे नाइट्रोजनी क्षारों की जानकारी प्राप्त करना, ये सभी हमारे मानव जीनोम परियोजना के लक्षण हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों का अगला टॉपिक है मानव जीनोम परियोजना की मुख्य विशेषताएं। पहला है फ्रेंड्स, मनुष्य के जीनोम में 3164.7 मिलियन नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। दूसरा, हर एक जीन में करीब 3000 नाइट्रोजनी क्षार रहते हैं, लेकिन इनके आकार में भिन्नता पाई जाती है। मनुष्य के जीनोम में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन है। इसमें 2 से 4 मिलियन क्षार विद्यमान रहता है। अगला है, पहले की अनुमानित जीनों की संख्या 80,000 से 1,40,000 की तुलना में काफ़ी कम 30,000 जीन पाए गए हैं। सभी मनुष्यों में पाए जाने वाले न्यूक्लियोसाइड्स 99.9% एक जैसे थे, यानी लगभग एक समान थे। अगला, 2% से कम जीनोम द्वारा ही प्रोटीन का कोडिंग होता है। अगला, जितने जीनों की खोज हो पाई है उनमें 50% से अधिक जीनों के कार्यों की जानकारी नहीं हो सकी है। अगला, मनुष्य के जीनोम का एक बड़ा हिस्सा पुनरावृत्त अनुक्रमों से निर्मित होता है। अगला, डीएनए में पुनरावृत्त अनुक्रमों की संख्या कभी कभी 100 से 1000 तक होती है। इनका कार्य कूट लेखन में सीधे तौर पर नहीं होता है, लेकिन क्रोमोसोम की संरचना, गतिकीय एवं विकास के बारे में इनसे जानकारी मिलती है। अगला, मानव जीनोम के विस्तृत अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि क्रोमोसोम में सबसे अधिक जीन 2968 अर्थात 2968 पाए जाते हैं, जबकि वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन 231 रहते हैं। अगला, मानव जीनोम में लगभग 1.4 मिलियन जगहों पर वैज्ञानिकों ने अलग इकहरा क्षार का पता लगाया है। इसे एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता कहते हैं।
इससे मानव रोग संबंधित डीएनए अनुक्रमों को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके साथ साथ मानव विकास के इतिहास को जानने में भी यह सहायक है। फ्रेंड्स, हम लोगों का अगला टॉपिक है मानव जीनोम परियोजना का उपयोग एवं भविष्य की चुनौतियाँ। जैविक तंत्र को अच्छी तरह से समझने में मानव जीनोम की जानकारी बहुत मददगार साबित हुई है। डीएनए अनुक्रमों की सही जानकारी एवं इससे संबंधित अन्य प्रकार के शोधों से जीवों के विभिन्न कार्यों में पाई जाने वाली भिन्नताओं को समझने में काफ़ी सहूलियत हुई। इस वृहद कार्य में विश्व भर के सार्वजनिक एवं असार्वजनिक क्षेत्रों के हजारों विशेषज्ञों ने अपने अनुसंधानों से योगदान किया। इस परियोजना के बाद जैविक अनुसंधानों ने नए आयामों का समावेश संभव हो पाया। पहले शोधकर्ता एक समय में एक या कुछ जीनों का ही अध्ययन कर सकते थे। मानव जीनोम की जानकारी होने के बाद व्यापक स्तर पर एक सुव्यवस्थित तरीके से जीनों का अध्ययन करना संभव हो पाया है। इस कार्य में नई तकनीकों का भी योगदान रहा है। इस प्रकार मानव जीनोम परियोजना के अनेक उपयोग हैं। भविष्य में अनेक चुनौतियां भी आने वाली है, खासकर मानव की क्लोनिंग से संबंधित। फ्रेंड्स, पहले एक बार में एक ही जीन के बारे में अध्ययन किया जाता था, परंतु मानव जीनोम परियोजना के आने के बाद एक साथ अनेक जीनों का अध्ययन किया जाता है। ये तो उपयोग बहुत ही बेहतरीन है फ्रेंड्स, परंतु मानव की क्लोनिंग से आने वाली समस्याएं भविष्य में अत्यंत खतरनाक हो सकती है, जो एक महत्वपूर्ण चुनौती है। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वाचिंग।